शब्द धुन को आत्मा इस तरह से सुन पाएगी, जाने। देखो, जब हमें वक़्त के पूर्ण संत सद्गुरु नाम दान देते हैं, उस समय देखा ये गया है कि बहुत सारे लोगों को उस समय ही शब्द धुन सुनाई पड़ जाती है। उस समय शब्द धुन जिन लोगों को सुनाई पड़ जाती है, यानी उसी समय उनकी पट खुल जाते हैं। ये कहा गया है उनके पट खुल जाते हैं, तभी उन्हें वो शब्द धुन सुनाई दे जाती है। देखा ये भी गया है कि जब वो शब्द धुन सुनते हैं, अचानक कोई आवाज़ जब वो सुनते हैं तो वो डर जाते हैं, डर के आँख भी खोल लेते हैं। फिर लोगों को देखते हैं कि उसी तरह से बैठे हुए हैं तो फिर वो उस तरह ही बैठ जाते हैं। लेकिन आम तौर पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये शब्द धुन उस समय सुनाई नहीं पड़ती। भाई, हम संत की शरण में जाते हैं, नाम दान लेते हैं, उनके द्वारा दिए गए नाम की कमाई करते हैं। ये सारी प्रक्रिया इसीलिए है कि हमें शब्द धुन सुनाई दे, शब्द का प्रकाश दिखाई दे। अगर हमें शब्द धुन सुनाई ही नहीं पड़ी या शब्द का प्रकाश हमने देखा ही नहीं, तो फिर भाई शब्द नाम लेने का कोई फ़ायदा भी नहीं हुआ। फिर तो बस ये समझ लीजिए जैसे आपने कोई पॉलिसी ले ली है, इस तरह से आपने गुरु नाम ले लिया है, और कुछ नहीं। शब्द धुन से जुड़ने के लिए सबसे पहले ये ध्यान रखिए, हमारी जो आत्मा है और जो हमारे मन का ठहराव है वो एक जगह होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये एक जगह इकट्ठे नहीं होंगे तो हमें शब्द धुन कभी भी नहीं सुनाई देगी। इसीलिए गुरु हमें नाम देते हैं, नाम से जुड़ने का तरीका बतलाते हैं कि भाई इस तरह से नाम का सिमरन करो, नाम को बार बार दोहराओ। उस नाम को बार बार दोहराने से हमारी जो मन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनमें ठहराव आता है और वो आज्ञा चक्र पर यानी 10वें द्वार पर वो ठहरते हैं। सद्गुरु का स्वरूप, सूक्ष्म स्वरूप, इसमें हमारी बहुत मदद करता है। जब ये ठहराव हो जाता है आज्ञा चक्र पे, 10वें द्वार पे, तब ये शब्द धुन हमें स्वतः ही सुनाई पड़ती है, सुनाई देने लग जाती है। यहाँ से शुरू होती है हमारी शब्द धुन सुनने की तैयारी। ये रास्ता है जो आगे की ओर हमें ले जाता है, लेकिन हम 10वें द्वार तक नहीं पहुँच पाते। भाई भीखा साहिब ने अपने समय में कहा है, शब्द प्रकाश दियो गुरदान, देखत सुनत नैन विन कान, जाको सुख सोई जानत जान, हरे रस मधुर कियो जिन पान। भाई, जिन्होंने सिमरन किया है, उस नाम को जपा है, यानी हरि रस का मधुर पान किया है, वही इस सुख को जान सकते हैं, दूसरे लोग नहीं। हमें भी भीखा साहिब ने जैसे कहा, शब्द प्रकाश दियो गुरदान, हमें हमारे गुरु ने शब्द रूपी ज्ञान हमें दिया है, हमने उसकी कमाई की। यदि हमने उसकी कमाई की तो क्या होगा, हमें हमारे अंदर से एक आवाज़ सुनाई देगी, एक प्रकाश दिखाई देगा। उसको देखने और सुनने के लिए ना तो हमें इन आँखों की ज़रूरत है, ना इन कानों की ज़रूरत है। सिर्फ सद्गुरु का नाम ही काफ़ी है, सिर्फ उसके साथ जुड़ जाना ही काफ़ी है, और कोई दूसरी चीज़ इस काम में हमारी मदद नहीं कर सकता। हमें सच्ची भक्ति करनी है। सच्ची भक्ति सिर्फ गुरु के नाम की भजन बंदगी ही है और कुछ नहीं। कबीर साहिब ने सच्ची भक्ति के विषय में कहा है, मूल ध्यान गुरु रूप है, मूल पूजा गुरु पाँव, मूल नाम गुरु वचन है, मूल सत्य भाव। यानी कि मूल ध्यान क्या है, जो हम ध्यान करने बैठते हैं वो ध्यान क्या है, मूल क्या है? भाई, गुरु का सूक्ष्म स्वरूप हमारा ध्यान होना चाहिए। हमारा ध्यान दुनिया भी चीज़ों में लगा रहता है,
इसीलिए गुरु का ध्यान नहीं आता। लेकिन यहाँ पर गुरु का ध्यान, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप का ध्यान आना अति आवश्यक है। यहाँ पर कबीर साहब ने कहा है कि मूल पूजा क्या है, तो गुरु के पांव ही हमारी मूल पूजा है। अब गुरु के पांव से मतलब उनके स्थूल शरीर से नहीं है, जो उन्होंने शब्द दिया है, उस शब्द के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो हमें अपने अंतर में सद्गुरु का सूक्ष्म स्वरूप नजर आता है। ये सूक्ष्म स्वरूप ही सद्गुरु के पांव हैं। मूल नाम गुरु वचन है। क्या है गुरु का वचन? सिर्फ गुरु का वचन है इस नाम को बार बार दोहराना, यानी नाम का सिमरन करना। फिर आगे कहा है उन्होंने इसी नाम का भजन करना, यानी कि इसी शब्द से एक आवाज उठती है, एक नाद उठता है, एक संगीत उठता है जो हमें सुनना है। और मूल सत्य क्या है और सत्य का भाव क्या है? एक ही सत्य है, ये शब्द, ये नाम, और कुछ नहीं। तो सच्ची पूजा हमें फिर करनी है। सच्ची पूजा जब हम करते हैं तो सिमरन और ध्यान में पूर्णता आ जाती है। सच्ची पूजा जो की हमने, ध्यान की, गुरु के सूक्ष्म स्वरूप की, सिमरन की, तो यहाँ पर क्या होता है, आज्ञा चक्र पर हमारी आत्मा ठहरती है। जब हमारी आत्मा सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ ठहरती है तो इसे सद्गुरु के सूक्ष्म स्वरूप से ही शब्द धुन सुनाई पड़ती है। ये शब्द धुन निरंतर होती है, ये शब्द धुन हर प्राणी के अंदर है। लेकिन भाई ये सभी को नहीं पता, ये उन्हीं लोगों को पता है जो गुरु नाम का सिमरन करते हैं, गुरु नाम की कमाई करते हैं। भाई एक बार हमारा ध्यान स्थिर हो जाए तो वो जो धुन है वो स्वयं हमें सुनाई देती है। अब ये धुन सभी के अंदर है, सद्गुरु की कृपा होगी, उन्हीं लोगों को ये शब्द धुन सुनाई पड़ेगी। और शब्द धुन सुनने को ही भजन कहा जाता है। बहुत से लोग सोचते हैं भजन क्या है, भजन क्या है। भजन के बारे में बहुत सारी अतिशयोक्ति लगाते रहते हैं कि भजन कोई अति और अलग प्रक्रिया है। नहीं भाई, कोई अति और अलग प्रक्रिया नहीं है, ये तो सिमरन से ही उपजती है। सिमरन की आगे की कार्रवाई है भजन, और सिमरन के द्वारा ही ये हमें सुनाई पड़ती है। ध्यान रखिए, बगैर सिमरन किए ये हमें सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि इसके लिए आत्मा का ठहराव यानी ध्यान में उतरना जरूरी है। ध्यान में उतरने के लिए सद्गुरु का सहारा और सद्गुरु के नाम का सिमरन करना भी बड़ा जरूरी है। कबीर साहिब ने एक जगह और भी कहा है, सतगुरु मोहि निवाजिया दीना अंबर बोल अमर। अंबर बोल मतलब होता है अमर नाम। सतगुरु मोहि निवाजिया दीना अंबर बोल, शीतल छाया सुगम फल हंसा करे कलोल। कबीर साहिब कहते हैं जो गुरु ने हमें नाम दिया है ये अमर नाम है। अमर नाम क्यों? क्योंकि भाई ये सृष्टि से पहले था, सृष्टि इसी के आधार पर चल रही है, आगे भी इसी नाम के सहारे ही चलती रहेगी, इसीलिए अमर है। और हमें ये अमर नाम सतगुरु ने दिया है। यदि इस अमर नाम के साथ हम जुड़े रहे तो हमारे अंदर जो इतनी इस समय अशांति है मोह माया के लिए, वो शांत हो जाती है। और इतनी शांत और इतनी अंदर शीतलता आ जाती है कि कहते हैं कि हमारे इसी अंतःकरण में ऐसे शांति के वृक्ष उगते हैं कि यहाँ पर मीठे मीठे सुगम फल आते हैं, सुंदर हरियाली की हवा चलती है, यहाँ पर हंस आते हैं, हंस विचरते हैं। समझिए हंसों का आगमन, वो भी हमारे अंतर में। तो भाई हमें शब्द धुन क्यों नहीं सुनाई देगी? हमें जरूर सुनाई देगी, लेकिन हमें करना ये होगा कि अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रोकने की आवश्यकता है। गुरु अर्जुन देव जी ने कहा है, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमृत सासत वेद वखाणी। आप किसी भी तरह के वेद शास्त्र पढ़ के देख लो, गुण और गोविंद नाम धुन बाणी ये सब एक साथ जुड़े हुए हैं।
अलग अलग नहीं हैं, एक ही धागे में पिरोए गए हैं। गुण गोविंद। भाई गोविंद का गुण क्या है? नाम। नाम क्या है? सिमरन करना, सिमरन से आगे बढ़ना, यानी ध्यान में उतरना। ध्यान क्या लाता है? धुन लाता है। धुन कैसी है? अपरंपार है, निराली है, प्यारी है, ऐसी है जिसने सुनी वो बस उस धुन का ही हो गया। हमें भी इसी धुन का हो जाना है। सिमरत सासत वेद वखाणी। आप कोई भी वेद उठा के देख लो, इसी नाम को तरह तरह से बताया गया है। तरीका अलग हो सकता है लेकिन बात एक ही है, मंजिल सबकी एक ही है। हमने एक बात और भी देखी है कि लोग ज़्यादातर कहते हैं नाम की कमाई करो, नाम की कमाई करो। मैं तो ये कहूँगा उनसे, भाई धुन की कमाई करो, धुन की कमाई करो, यानी धुन सुनो, अपने अंतर में जाकर धुन सुनो। अगर धुन ना सुनाई पड़ी तो फिर सिमरन सारा व्यर्थ चला गया। ये धुन नहीं सुनाई दे रही है तो सिमरन सही तरह से नहीं हो रहा है। धुन क्यों नहीं सुनाई दे रही है? सिमरन के समय हमारा ध्यान दुनिया में उतर रहा है, यानी हमारा ध्यान अभी 9 द्वारों में ही फंसा हुआ है। अपने ध्यान को ऊपर ले जाना है। बगैर धुन सुने, बगैर प्रकाश को देखे हम आगे नहीं बढ़ सकते, परमात्मा जैसे सत्य को नहीं समझ सकते। इसे समझने के लिए हमें ये शब्द धुन सुननी ही पड़ेगी, और इसे सुनने के लिए हमें अपने आप को एकाग्र करने की आवश्यकता है, ध्यान में उतरने की ज़रूरत है। जो कहा है ना शीर्षक, इस तरह से सुन पाएंगे। शब्द का सिमरन करना है, उसे पकाना है, ध्यान को बाहर भटकने से रोकना है, सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ जोड़ के रखना है, तब हमें ये जरूर जरूर सुनाई देगी। और यदि बहस मुवासे में पड़े रहे तो कुछ नहीं होगा। तुलसी साहिब जी ने एक जगह कहा है, 4 18 9 पढ़े, 60 पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीने बिना, ज्यों पंछी चंडूल। ज्यों पक्षी चंडूल। चंडूल नाम का एक ऐसा पक्षी है जो नकलची है, नकल करता है। उसके सामने जैसा बोलो, जैसा सुनो, वो वैसा ही दोहराता है। लेकिन क्या उससे वो ज्ञानी हो जाता है? हम भी ज्ञानी नहीं हैं, लेकिन ज्ञान का ढिंडोरा पीटते हैं। इसी चंडूल पक्षी की तरह हैं हम। चाहें आप कितने भी 4 वेद पढ़ लो, 18 पुराणों को कंठस्थ कर लो, या 6 दर्शन शास्त्रों का ज्ञान कर लो, और 9 व्याकरण का पठन पाठन कर लो, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होगा। फ़ायदा सिर्फ शब्द धुन सुनने से ही होगा। और शब्द धुन वो लोग ही सुन पाएंगे जो अपने ध्यान को सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के साथ जोड़ते हैं। अपने आज्ञा चक्र पर अपनी आत्मा को सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप यानी शब्द के साथ जिस तरह से जोड़ेंगे, उसी तरह से शब्द धुन स्वतः ही प्रवेश हमारे अंदर कर जाएगी। वो तो पहले से ही है, लेकिन हमें उसकी जानकारी हो।